अनिल अपनी ड्यूटी से रोजाना रात 9 बजे तक अपने घर वापस पहुंच जाता था। पिछले 12 सालों से उसका यही रूटीन था। लेकिन 21 मई 2019 को रात के 10 बज गए, वह घर नहीं लौटा था। पत्नी सविता को उसकी चिंता होने लगी। उसने पति को फ़ोन मिलाया तो फ़ोन भी स्विच ऑफ मिला। वो परेशान हो गई कि करे तो करे क्या। घर से कुछ ही दूर सविता का देवर राज रहता था। सविता ने अपने 18 वर्षीय बेटे नवजोत के साथ देवर राज के घर पहुंच गई। घबराई हुई हालत में भाभी को आया देखकर राज ने पूछा, भाभी क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों हैं? तुम्हारे भैया अभी तक घर नहीं आए, उनका फ़ोन भी नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ चले गए। मुझे बड़ी चिंता हो रही है, तुम जाकर उनका पता लगाओ, मेरा तो दिल घबरा रहा है। उन्होंने 8 बजे मुझे फ़ोन कर बताया था कि थोड़ी देर में घर पहुंच रहे हैं, खाना तैयार रखना, लेकिन अभी तक नहीं आए। 45 वर्षीय अनिल मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले मोहन लाल का बड़ा बेटा था। अनिल के अलावा उनके 3 बेटे और 1 बेटी थी। सभी शादीशुदा थे। अनिल लगभग 13 बरस पहले काम की तलाश में लुधियाना आया था। कुछ ही दिनों बाद यहाँ के जनकपुरी इंडस्ट्रियल एरिया के स्थित प्रवीणगढ़ की धागा फैक्ट्री में उसकी नौकरी लग गई। फिर वह यहीं के थाना सराभा नगर के अंतर्गत आने वाले गांव सुनेत में किराए का घर लेकर रहने लगा। बाद में उसने अपनी पत्नी और बच्चों को भी लुधियाना में अपने पास बुला लिया। जब अनिल ने धागा फैक्ट्री में अपनी पहचान बना ली तो अपने छोटे भाई राज को भी लुधियाना बुलवा लिया। उसने राज की भी एक दूसरी फैक्ट्री में नौकरी लगवा दी। राज भी अपनी बीवी बच्चों को लुधियाना ले आया और अनिल से 2 गली छोड़कर किराए के मकान में रहने लगा। पिछले 12 सालों से अनिल का रोज का नियम था कि वह रोज ठीक 8:30 बजे काम के लिए घर से अपनी इलेक्ट्रिक साइकिल पर निकलता था और 8:45 बजे अपने मालिक प्रवीणगढ़ की गुरुदेव नगर स्थित कोठी पर पहुंच जाता था। वह अपनी साइकिल कोठी पर खड़ी करके वहां से फैक्ट्री की बाइक द्वारा फैक्ट्री जाता था। इसी तरह वह शाम को भी 8:30 बजे छुट्टी कर फैक्ट्री से मालिक की कोठी जाता और वहां बाइक खड़ी कर अपनी इलेक्ट्रिक साइकिल द्वारा 9 बजे तक अपने घर पहुंच जाता था। पिछले 12 सालों में उसके इस नियम में 10 मिनट का भी बदलाव नहीं आया था। 21 मई 2019 को भी वह रोज की तरह काम पर गया था, पर वापस नहीं लौटा था। इसलिए परिजनों को चिंतित होना स्वाभाविक था। राज अपने भतीजे नवजोत और कुछ पड़ोसियों के साथ लेकर सबसे पहले अपने भाई के मालिक प्रवीणगढ़ की कोठी पर पहुंचा। प्रवीण ने उसे बताया कि अनिल तो 8:30 बजे कोठी पर फैक्ट्री की चाबियां देकर घर चला गया था। प्रवीण ने राज को सलाह दी कि सबसे पहले वह थाने जाकर इस बात की खबर करे। प्रवीणगढ़ की सलाह मान राज सीधा थाना डिवीज़न नंबर 5 पहुंचा और अपने अनिल के लापता होने की बात बताई। उस समय थाने में तैनात ड्यूटी अफसर ने राज से कहा, अभी कुछ देर पहले सिविल अस्पताल में एक आदमी की लाश लाई गई थी जिसके शरीर पर चोटों के निशान थे। लाश अस्पताल के मोर्चरी में रखी है। आप अस्पताल जाकर पहले उस लाश को देख लें, कहीं वह लाश आपके भाई की ना हो। राज पड़ोसियों के साथ सिविल अस्पताल पहुंच गया। अस्पताल में जैसे ही राज ने स्ट्रेचर पर रखी लाश देखी तो उसकी चीख निकल गई। वह लाश उसके भाई अनिल की ही थी। राज ने फ़ोन द्वारा इस बात की सूचना अपनी भाभी सविता को देकर अस्पताल आने के लिए कहा। उधर लाश की शिनाख्त होने के बाद आगे की कार्रवाई के लिए डॉक्टरों ने यह खबर थाना दुगरी के अंतर्गत आने वाली पुलिस चौकी शहीद भगत सिंह नगर को दे दी। अनिल की लाश उसी चौकी के क्षेत्र में मिली थी। दरअसल 21 मई 2019 की रात 10 बजे किसी राहगीर ने लुधियाना पुलिस कंट्रोल रूम को फ़ोन द्वारा यह खबर दी थी कि पाखोवाल स्थित सिटी सेंटर के पास सड़क किनारे एक आदमी की लाश पड़ी है। कंट्रोल रूम ने यह खबर संबंधित पुलिस चौकी शहीद भगत सिंह नगर को दे दी थी। सूचना मिलते ही चौकी इंचार्ज एसआई अनिल कुमार, हवलदार गुरमेल सिंह, दरजीत सिंह और सिपाही हरपिंदर सिंह के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने इसकी सूचना एडिशनल डीसीपी जस किरणजीत सिंह, एसपी जशनदीप सिंह के अलावा क्राइम टीम को भी दे दी थी। लाश का निरीक्षण करने पर उसकी जेब से बरामद पर्स से 65 रुपये और एक मोबाइल फ़ोन मिला। फ़ोन टूटी फूटी हालत में था, जिसे बाद में चंडीगढ़ स्थित फॉरेंसिक लैब भेज दिया गया। लाश के पास ही एक बैग भी पड़ा था जिसमें खाने का टिफ़िन था। मृतक के सिर पर चोट का निशान था जिसका खून बहकर उसके शरीर और कपड़ों पर फैल गया था। उस समय लाश की शिनाख्त नहीं हो पाने से एसआई अनिल कुमार ने मौके पर कार्रवाई पूरी कर लाश सिविल अस्पताल भेज दी।
अस्पताल द्वारा लाश के शिनाख्त होने की सूचना एसआई अनिल कुमार को मिली तो वह सिविल अस्पताल पहुंच गए। उन्होंने अस्पताल के मौजूद मृतक की पत्नी सविता और भाई राज से पूछताछ कर उनके बयान दर्ज किए और राज के बयानों के आधार पर अनिल की हत्या का मुकदमा अज्ञात हत्यारों के खिलाफ दर्ज कर आगे की तहकीकात शुरू कर दी। एसआई अनिल कुमार ने मृतक की फैक्ट्री में उसके साथ काम करने वालों के अलावा उसके मालिक प्रवीण गर्ग से भी पूछताछ की। यहाँ तक कि मृतक के पड़ोसियों से भी मृतक और उसके परिवार के बारे में जानकारी हासिल की गई, पर कोई क्लू हाथ नहीं लगा। सबका यही कहना था कि अनिल सीधा साधा शरीफ इंसान था। उसकी ना तो किसी से कोई दुश्मनी थी और ना कोई लड़ाई झगड़ा। अपने घर से काम पर जाना और वापस घर लौटकर अपने बच्चों में मग्न रहना ही दिनचर्या थी। एएसआई अनिल की समझ में एक बात नहीं आ रही थी कि मृतक की लाश इतनी दूर सिटी सेंटर के पास कैसे पहुंची, जबकि उसके घर आने का रूट चीमा चौक की ओर से था। उसकी इलेक्ट्रिक साइकिल भी नहीं मिली थी। महज साइकिल के लिए कोई किसी की हत्या क्यों करेगा, यह बात किसी को हजम नहीं हो रही थी। बहरहाल अगले दिन मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई। रिपोर्ट में बताया गया कि मृतक के सिर पर चोट किसी भारी चीज़ से वार किया गया है। उसका गला चेन जैसी किसी चीज़ से घोटा गया था। मृतक के शरीर पर चोट के निशान भी थे। इससे यही लग रहा था कि हत्या से पहले मृतक की खूब पिटाई की गई थी। उसकी हत्या का कारण दम घुटना बताया गया था। पोस्टमार्टम के बाद लाश मृतक के घर वालों के हवाले कर दी गई। अनिल की हत्या हुए 1 सप्ताह बीत चुका था। अभी तक पुलिस के हाथ कोई ठोस सबूत नहीं लगा था। मृतक की साइकिल का भी पता नहीं चल पा रहा था। एसआई अनिल कुमार ने एक बार फिर इस केस पर बड़ी बारीकी से गौर किया। उन्होंने मृतक की पत्नी, भाई और अन्य लोगों के बयानों को ध्यान से पढ़ा। उन्हें पत्नी सविता के बयानों में झोल नजर आया तो उन्होंने उसके फ़ोन की कॉल डिटेल निकलवाकर चेक की। सविता की कॉल डिटेल्स में 2 बातें सामने आई। एक तो उसने पुलिस को यह झूठा बयान दिया था कि पति ने उसे 8 बजे फ़ोन करके कहा था कि वह घर आ रहा है, खाना तैयार रखना। लेकिन कॉल डिटेल से पता चला कि मृतक ने नहीं बल्कि खुद सविता ने उसे 8:15 बजे और 8:30 बजे फ़ोन किए थे। दूसरी बात यह कि सविता की कॉल डिटेल्स में एक ऐसा नंबर था जिस पर सविता के दिन में कई घंटों तक बातें होती थी। घटना वाली रात 21 मई को भी मृतक को फ़ोन करने के अलावा सविता की रात 7:30 बजे से लेकर रात 11 बजे तक लगातार बातें हुई थी। यह फ़ोन नंबर किसका था यह जानने के लिए एसआई अनिल कुमार ने मृतक के भाई और बेटे से जब पूछा तो उन्होंने अनभिज्ञता जाहिर की। बहरहाल एसआई अनिल कुमार ने 2 महिला सिपाहियों को सादे लिबास में सविता पर नज़र रखने के लिए लगा दिया। साथ ही मुखबिरों को सविता की जन्म कुंडली पता लगाने के लिए कहा। इसके अलावा उन्होंने उस नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई तो पता चला कि वह नंबर आई ब्लॉक निवासी मनदीप सिंह उर्फ दीपा का है। मनदीप पेशे से ऑटो चालक था। सन 2018 में वह जालसाजी के केस में भी जेल जा चुका था। मनदीप शादीशुदा था और उसकी 3 साल की एक बेटी भी थी। हालांकि उसकी शादी 4 साल पहले ही हुई थी, लेकिन उसकी पत्नी से नहीं बनती थी। पत्नी ने उसके खिलाफ वुमन सेल में केस दायर कर रखा था। सविता पर नज़र रखने वाली महिला और मुखबिरों ने यह जानकारी दी कि सविता और मनदीप के बीच नाजायज़ संबंध हैं। इस बीच फॉरेंसिक लैब भेजा गया। मृतक का फ़ोन ठीक होकर आ गया, जिसने इस हत्याकांड को पूरी तरह बेनकाब कर दिया। एसआई अनिल कुमार ने उसी दिन सविता को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो वह अपने आप को निर्दोष बताते हुए पुलिस को गुमराह करने के लिए तरह तरह की कहानियां सुनाने लगी। जब उसे महिला हवलदार सुरजीत कौर के हवाले किया गया तो उसने पूरा सच उगल दिया। सविता की निशानदेही पर उसी दिन 3 जून को 30 वर्षीय मनदीप सिंह उर्फ दीपा, 18 वर्षीय रमन राजपूत, 23 वर्षीय सनी कुमार और 21 वर्षीय प्रकाश को भाई चौक से कार सहित गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में सभी ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि उन्होंने सविता और मनदीप के कहने पर मिल की हत्या की थी। 5 अभियुक्तों को उसी दिन अदालत में पेश कर 3 दिनों के लिए पुलिस रिमांड पर लिया गया। रिमांड के दौरान पूछताछ में अनिल हत्याकांड की जो कहानी सामने आई वह पति और जवान बच्चों के रहते हुए पर पुरुष की बाहों में देह सुख तलाशने वाली एक औरत के मूर्खतापूर्ण कारनामे का नतीजा थी। अनिल जब धागा फैक्ट्री में अपनी नौकरी पर चला जाता था तो सविता घर पर अकेली रह जाती थी। इसी के मद्देनज़र उसने पास स्थित प्लेवे स्कूल में चपरासी की नौकरी कर ली।
पति पत्नी के कमाने से घर ठीक से चलने लगा। इसी प्लेवे स्कूल में मनदीप और दीपा की बेटी भी पढ़ती थी। पहले मनदीप की पत्नी अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने और लेने आया करती थी, पर एक बार मनदीप अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने आया तब उसकी मुलाकात सविता से हुई। सविता को देखते ही उसका दीवाना हो गया। हालांकि सविता उम्र में उससे 10-11 साल बड़ी थी, पर उसमें ऐसी कशिश थी जो मनदीप के मन भा गई। यह बात करीब 9 महीने पहले की है। सविता से नज़दीकियां बढ़ाने के लिए मनदीप रोज बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए आने लगा। इधर सविता भी मनदीप पर पूरी तरह फिदा हो गई थी। आग दोनों तरफ बराबर लगी थी। इसका एक कारण यह था कि अपनी उम्र के 40वें पड़ाव पर पहुंचने के बाद और 3 युवा बच्चों की मां होने के बावजूद सविता के शरीर में गजब का आकर्षण था। दिन भर हाड़ तोड़ मेहनत करने के बाद पति अनिल जब घर लौटता तो खाना खाते ही सो जाता, जबकि उसकी बगल में लेटी सविता उससे कुछ और ही अपेक्षा करती थी। लेकिन अनिल उसकी ज़रूरत को नहीं समझता था। उसे मनदीप जैसे ही किसी पुरुष की तलाश थी जो उसकी तमन्नाओं को पूरा कर सके। यही हाल मनदीप का भी था। पत्नी से मनमुटाव होने के कारण वह उसे अपने पास फटकने नहीं देती थी, इसलिए जल्दी ही सविता और मनदीप में दोस्ती हो गई, जिसे नाजायज़ रिश्ते में बदलते देर नहीं लगी। पति और बच्चों को स्कूल भेजने के बाद सविता स्कूल जाने के बहाने घर से निकलती और मनदीप के साथ घूमती फिरती। कई महीनों तक इन दोनों के बीच यह संबंध चलते रहे। इसी बीच अचानक अनिल को सविता के बदले रंग ढंग ने चौंका दिया। उसने अपने बच्चों से इस बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि स्कूल से लौटने के बाद मम्मी बन सवर कर न जाने कहाँ जाती हैं और आपके काम से लौटने के कुछ देर पहले ही वापस लौट आती हैं। अनिल को तो पहले से ही शक था। उसने सविता का पीछा किया और उसे मनदीप के साथ बातें करते पकड़ लिया। यह 2 मई 2019 की बात है। मनदीप की बात को लेकर अनिल का सविता से खूब झगड़ा हुआ और उसने सविता का स्कूल जाना बंद करवा दिया। यहाँ तक कि उसने उसका फ़ोन भी उससे ले लिया। बाद में सविता ने माफ़ी मांगकर भविष्य में ऐसी गलती दोबारा ना करने की कसम खाई और स्कूल जाना शुरू कर दिया था। बात करने के लिए मनदीप ने उसे एक नया फ़ोन और नया सिम कार्ड दिया था। वे दोनों फ़ोन पर बातें करते, मिल भी लेते और अब पहले जैसे आज़ाद नहीं थे। इस तरह चोरी छिपे मिलने से सविता परेशान हो गई थी। एक दिन सविता ने अपने मन की पीड़ा जाहिर करते हुए मनदीप से कहा, मनदीप तुम कैसे मर्द हो जो एक मरियल से आदमी को भी ठिकाने नहीं लगा सकते। तुम भी जानते हो कि अनिल के जीते जी हमारा मिलना मुश्किल हो गया है। मनदीप ने उसे भरोसा दिया कि काम हो जाएगा। फिर दोनों ने मिलकर अनिल की हत्या की योजना बनाई। मनदीप के सामने समस्या यह थी कि यह काम अकेले नहीं कर सकता था। नवंबर 2019 में मनदीप जब जालसाजी के केस में जेल गया था तब उसकी मुलाकात जेल में बंद पंकज राजपूत से हुई थी। पंकज लुधियाना के थाना टिप्पा में दर्ज दफा 307 के केस में बंद था। दोनों की जेल में मुलाकात हुई और दोस्ती हो गई थी। कुछ दिन बाद मनदीप की जमानत हो गई और वह जेल से बाहर आ गया। बाहर आने के बाद वह बीच बीच में पंकज से जेल में मुलाकात करने जाता रहता था। अनिल की हत्या की योजना बनाने के बाद उसने जेल जाकर पंकज को अपनी समस्या के बारे में बताया। पंकज ने उसे अपने 2 साथियों रमन और प्रकाश के बारे में बताया। उसने मनदीप के फ़ोन से रमन को फ़ोन कर मनदीप का साथ देने को कह दिया। रमन ने इस काम के लिए 10,000 रुपये मांगे जो मनदीप ने दे दिए थे। रमन और प्रकाश ने अपने सनी को भी शामिल कर लिया था। सविता ने किराए के हथियारों को अनिल का पूरा रूटीन बता दिया था कि वह कितने बजे काम पर जाता है, कितने बजे किस रास्ते से घर लौटता है वगैरह वगैरह। इन बदमाशों ने तय किया कि अनिल को घर लौटते समय रास्ते में कहीं घेर लिया जाएगा। अनिल की हत्या के लिए 20 मई 2019 का दिन चुना गया था। टाइमिंग गलत होने से उस दिन अनिल बच गया था। अगले दिन 21 मई को रात 8 बजे मनदीप सनी को अपने साथ लेकर BRS नगर के अपनी जैन कार द्वारा एक धार्मिक स्थल पहुंचा। रमन और प्रकाश भी बाइक से वहां पहुंच गए थे। इसके बाद चारों अनिल के मालिक की कोठी के पास मंडराने लगे। अनिल अपने मालिक की कोठी पर फैक्ट्री की चाबियां देने के बाद अपने इलेक्ट्रिक साइकिल से घर निकला तो चीमा चौक के पास चारों ने उसे घेर कर जैन कार में डाल दिया। उसकी साइकिल सनी लेकर चला गया जो उसने लेयर वैली में फेंक दी थी। अनिल को कार में डालने के बाद मनदीप ने उसके सिर पर लोहे की रॉड से कई वार किए और उसे घायल कर दिया। फिर सब ने मिलकर उसकी खूब पिटाई की। इसके बाद साइकिल की चेन उसके गले में डालकर उसका गला घोंट दिया। अनिल की हत्या करने के बाद उसकी लाश को सिटी सेंटर ले आए और सड़क किनारे सुनसान जगह पर फेंक कर रात 11 बजे तक सड़कों पर घूमते रहे।
इसके बाद सभी अपने घर चले गए। शाम 7:30 बजे से रात 11 बजे तक सविता लगातार फ़ोन द्वारा मनदीप के संपर्क में थी। वह उससे पल पल की खबर ले रही थी। रिमांड अवधि के दौरान पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त चेन भी बरामद कर ली, लेकिन कथा लिखे जाने तक मृतक की साइकिल बरामद नहीं हो सकी। रिमांड खत्म होने के बाद पुलिस ने अनिल की हत्या के अपराध में उसकी पत्नी सविता के प्रेमी मनदीप उर्फ दीपा, रमन, प्रकाश और सनी को अदालत में पेश किया, जहां उन्हें जेल भेज दिया गया।